डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ 20 सवालों का बेहतर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि किस टाइप का सवाल है। हालांकि ये आपके परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के ज़रूर देखेंगे इस वीडियो से एक नया क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है भाई, बीच में छोड़ करके वापस नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क मानव शरीर में? तो आप लोग सभी जानते होंगे कितनी होती हैं, 206। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? तो आपको मैं बता दूं, मुंह से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से? जहाँ से हम लोग भोजन खाते हैं ना, वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम अपने शरीर से कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं हम लोग भाई? ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं, तो निकालते कौन सी? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, आप लोगों के लिए मैं भाई मेहनत करता हूँ, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सपोर्ट थोड़ा बहुत ज़रूर करें। शेयर सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है, लाइक वाइक भी किया करें। और भाई यदि आपको टेस्ट लगाना हो ना इन सवालों का, तो आपको तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर ये सुविधा उपलब्ध है। जा करके इन क्वेश्चनों का टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा महत्वपूर्ण आंतरिक आंतरिक अंग मानव शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करता है? कौन सा? कौन सा भाई? ये तो सभी लोग बता देंगे। कौन करता है? हृदय करता है। ये ढप 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 करता है ना, यहीं से। कितने बार धड़कता है भाई? 1 मिनट में लगभग स्वस्थ मनुष्य में 72 बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि पाचन तंत्र में छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है भाई? तो भोजन के टुकड़ों में चबाना नहीं, क्या रक्त में उपयोगी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या फिर ठोस अपशिष्ट को बाहर निकालने की जमा कर पेट जमा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहते हैं? खोपड़ी की कठोर हड्डियों द्वारा किस नाजुक अंग की रक्षा की जाती है? खोपड़ी की जो कठोर हड्डी है वो किस नाजुक अंग को रक्षा करती है भाई? तो आप लोग देख रहेंगे क्या है ये, इसी को है ना, यही है ना। तो क्या है ये? क्या है ये? मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब हम गहराई से सांस लेते हैं, हवा अंदर खींचते हैं, तो फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? क्या होते हैं? आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ें या आंसर दें? नहीं, हम लोग बढ़ते क्यों हैं, बता ही देते हैं। वे सिकुड़ते हैं और पूरी तरह से चपेटे हो जाते हैं, या फिर वे फैलते हैं और बड़े हो जाते हैं? तो वे फैलते हैं और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ मानव रक्त को उसका विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है? तो आप लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल रंग खून का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंकाल तंत्र का कौन सा भाग हृदय और फेफड़ों की रक्षा के लिए एक पिंजरा बनाता है? कंकाल तंत्र का कौन सा भाग? तो कौन सा भाग है भाई जो हृदय को रक्षा देता है? तो हृदय तो यहीं पे रहता है ना, तो यहाँ वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है यहाँ पे सीने वाले हड्डियों को, तो पसलियों का पिंजर बोलते हैं हम लोग, पिंजर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जी। मुंह में कौन सा तरल पदार्थ सूखे भोजन के साथ मिलकर उसे नरम और निगलने में आसान बनाता है? कौन? आप लोग जब सूखे भोजन को खाते हो तो मुंह में क्या निकलता है आपको? आपने कभी मतलब जरूर नोटिस किया होगा। तो क्या है वो? लार है। ठीक है, देखिए भाई, मैं अभी एकदम ग्राउंड पे आके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इधर उधर की वॉइस सुनाई देगी, लेकिन आप लोगों को ध्यान उधर नहीं देना है, हमारी बात को ठीक से सुनना है और अपनी तैयारी में ध्यान लगाए रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से वायुमंडल से हवा शरीर के किस मुख्य भाग से माध्यम से अंदर लेते हैं? मतलब किस मुख्य भाग के माध्यम से हवा जो है अपने अंदर लेते हैं मनुष्य? ठीक है, कौन सा मुख्य भाग है? तो यहाँ पे कौन सा भाग होता है भाई? ये होता है नाक। ठीक है, नाक से ही तो हम सांस लेते हैं ना जी। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट बताइए, 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी विशिष्ट रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी भागों में ले जाती है? हृदय से दूर सभी भागों में ले जाती है। जब यहाँ हृदय पंप करती हैं ब्लड में, ठीक है, तो ब्लड क्या करे? चारों ओर फैलती है, तो उसको लेके कौन जाती हैं? कौन लेके जाती हैं? तो लेके जाती हैं धमनियाँ। ठीक है ना, कौन ले जाती हैं? धमनियाँ। गुड। तो मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत की मुख्य भूमिका क्या है? मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत की मुख्य भूमिका क्या है? या ठोस भोजन को तोड़कर तरल पेस्ट बनाता है, या फिर या बिना पचे हुए भोजन को अतिरिक्त पानी में अवशोषित करती है, या फिर या पचे हुए भोजन को सीधे हृदय में पंप करती है, या फिर या भोजन चबाने की ताजी लार बनाती है? तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी
मात्र सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमारी कोहनी का जोड़ हाथ को दरवाजे की तरफ केवल एक ही दिशा में मोड़ने देता है, यह किस प्रकार का जोड़ है? किस प्रकार का जोड़ इसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कब्जा जोड़। ठीक है, यहाँ पे कौन सी जोड़ पाई जाती है भाई? कोहनी यही है ना, यही है ना, कौन सी जोड़ होगी यहाँ पे? कब्जा जोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में सभी जीवित कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर के कौन से दो तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं? कौन से दो तंत्र हैं जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं? तो आप लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र एवं और परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हम लोग बोध पढ़ते हैं, छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो मानव पाचन तंत्र एक व्यस्त कारखाने की तरह है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र जो है मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या है? एक व्यस्त कारखाने की तरह है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है, और जब हम अपना भोजन निगलते हैं तो यह भोजन नली यानी जिसे हम फूड पाइप नामक एक लंबी ट्यूब से नीचे जाता है और पेट तक पहुंचती है। पेट जे आकार के एक पेशीय थैली है जो भोजन को मथती है और इसे पाचक रसों के साथ मिलाती है। इन रसों में विशेष एसिड होते हैं जो भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। पेट के बगल में यकृत लीवर होता है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यकृत यानी पित्त नामक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ बनाता है। पित्त हमारे द्वारा खाए गए भोजन से वसा यानी फैट को पचाने में मदद करता है, और पेट से आंशिक रूप से पच चुका भोजन आगे पाचन के लिए छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार मानव पेट का सटीक आकार क्या है? सटीक आकार क्या है यही तो पढ़े जी, ये क्या लिखा हुआ है? तो जे आकार का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेट के रसों में मौजूद विशेष एसिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट के रसों में मौजूद विशेष एसिड का मुख्य कार्य क्या है? क्या है भाई? भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को डिजाइन मतलब मार देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, निगला हुआ भोजन मुंह से पेट तक कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? अभी हमने पढ़ा ना कैसे पहुंचता है भाई। तो भोजन की एक नली होती है। ठीक है, तो भोजन नली नामक एक लंबी ट्यूब के माध्यम से। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ निकल रहे हैं हम लोग, ये पहुंच गया ऐसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लास्ट आज का है। किस विशिष्ट अंग को मानव शरीर के सबसे बड़े आंतरिक अंग के रूप में पहचाना जाता है? चलो भाई, किसको पहचाना जाता है सबसे बड़े अंग ना? जो अंदर में है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स, इसमें बताना है। तो कौन सा ये किसको बोलते हैं? क्या है ये? तो ये बोलते हैं यकृत यानी लीवर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और लास्ट प्रश्न है आज का, मानव पाचन प्रक्रिया में यकृत यानी लीवर सीधे कैसे मदद करता है? कैसे मदद करता है? तो वसा को पचाने के लिए पित्त रस पदार्थ बनाकर या फिर सूखे भोजन को मथ कर एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर या फिर प्रक्रिया के अंत में ठोस अवशेष जमा करके पचे हुए पोषक तत्वों को सीधे रक्त में अवशोषित करके। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, आप लोग बताएंगे, इसको कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने फिर से आपसे एक वादा करना चाहा है कि आप लोग यदि टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, इस 20 क्वेश्चनों का, तो आप तथागत पीएससी एकेडमी को अभी के अभी डाउनलोड करें और टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।